हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज राइड विद सोल्जर, आपका अपना आदमी भाई। हम चले हैं आज नाको से काजा की तरफ जाते समय हमने कुछ एक चीज़ें बहुत ही खास ऑब्जर्व की, कुछ एक चीज़ें बहुत ही प्यारी लगी। वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। काजा के सफ़र में हमको पड़ेगा व्यू मॉनेस्ट्री, उसके बाद में पड़ेगा ताबो के बाद में पड़ेगा धनकर मॉनेस्ट्री के बाद में पड़ेगा एक वाटरफॉल। उसके बीच में और भी बहुत सारी प्यारी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने एक्सप्लोर करूँगा, साथ में एक्सप्लोर करूँगा, आपको बताऊँगा उसके बारे में। और आप प्लीज़ ये वीडियो को देखना ना भूलें लास्ट तक। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज राइड विद सोल्जर, आपका अपना आर्मी भाई। और अभी वक्त हो चुका है इन खूबसूरत नज़ारों को बाय बोलने का। यहाँ से नाको से हम निकलने वाले हैं और आगे भी बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलने वाले हैं। सो कहते हैं इस जगह को बाय बाय एंड आगे बढ़ते हैं, जबकि आगे हमको और भी अच्छे खूबसूरत नज़ारे मिलने वाले हैं दोस्तों। सो लेट्स गो, गेट ऑन द बाइक एंड रॉक एंड रोल। चलिए, तो द न्यू क्लासेस आर ऑन, इट्स टाइम टू प्रे। जैसे कि मैंने अपने पुराने ब्लॉग में पिछले वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि जैसे ही आप निकलते हो सुबह में ज़्यादा बाइक ना भगाएं, बिकॉज टायर का ट्रैक्शन बनता नहीं है और टायर के ट्रैक्शन को बनने के लिए 10-15 किलोमीटर आपको कम से कम बाइक चलानी पड़ती है। उसके बाद ही आप यहाँ से निकलिए। नाको से ऑक्सीजन का प्रॉब्लम शुरू होता है। तो बेसिकली नाको के बाद अगर आप आगे ट्रैवल कर रहे हो काजा और ताबो की तरफ, तो अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर है तो कैरी कीजिए, नहीं है तो मस्ती मत कीजिए। और जितना हो सके आप शांति से प्यार से काम कीजिए, ज़्यादा उछल कूद दिखाने की ज़रूरत नहीं है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। रोड्स बड़े अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। आगे देखते हैं क्या होता है। यही सब है यहाँ पर और नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ पर और 2 मॉनेस्ट्री है, नाको में भी 2 मॉनेस्ट्री है। सो ये 2 मॉनेस्ट्री जो है ये थोड़ी पुरानी है बट उतनी भी पुरानी नहीं है, तो लोग यहाँ पर बहुत कम आते हैं। बाकी क्यू मॉनेस्ट्री और वो सब जो है धनकर मॉनेस्ट्री, उसमें तो लोग जाते ही है। हम भी वहीं पर जाएंगे, देखेंगे क्या है एक्चुअली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई ऑफ रोडिंग शुरू। पता नहीं कितना होगा, हल्का सा ऑफ रोडिंग के पैच मिलने वाले हैं। सुनने में तो आया है कि बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग होने वाला है आगे भी, सुनने में आया है। और सुनने में ये भी आया कि आगे भी रोड बन गया है। तो नॉट श्योर, लेट मी शो यू एंड लेट मी टेल यू द एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग अहेड। अभी तक के सफ़र के बारे में आपको बता दूं कि हम लगभग 2-4 किलोमीटर सिर्फ ऊपर चढ़े थे नाको के बाद हाइट पे। उसके बाद में लगभग 10 किलोमीटर हमको नीचे जाना है। तो अभी तक हम नीचे ही जा रहे हैं, लाइक यू कैन सी। ऐसे ही टर्न्स सब कुछ है और हम नीचे जा रहे हैं। सो ये रास्ता बढ़ रहा है ताबो की तरफ। ताबो और धनकर मॉनेस्ट्री वो कवर करके फिर काजा की तरफ बढ़ेंगे। रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आई मीन इट्स अ न्यू रोड, ब्रांड न्यू। और सब जगह थोड़ा जो पैचेस का काम चल रहा है वो चल ही रहा है। भाई हाइट से अगर किसी को डर है तो मत आइए प्लीज़। तो यहाँ पर हाइट देखने मिलेगी तगड़ी वाली। किसी को हाइट का फोबिया होता है तो फिर वो तो ना ही आए तो बेहतर है। ये देखो पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पे ऊपर से, टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये पत्थर में क्या नीचे में सपोर्ट मिल जाता है, ग्राउंड सपोर्ट डामर रोड का, और पत्थर चुप जाता है टायर के अंदर। तो ज़्यादा उचमादीपना ना करें, दैट वर्ड कॉल उचमादीपना ना करें, प्यार से गाड़ी चलाएं, दैट्स इट। ये देखो भाई, गजब। मुझे लगता है इस बार की बारिश में टूट के गिरने वाला ही है।
सामने जा रहे हैं कैलाश भाई। ये पूरा यूटर्न से भरा हुआ रास्ता है नीचे जाने के लिए। काफ़ी नीचे आ रहे हैं हम लोग अभी। वर्क इन प्रोग्रेस, तो हैव टू स्टॉप। नीचे भी लोग रुके, हम भी रुके। चलो 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 चलो। कार वाले तो रुके रहेंगे भाई, हम तो निकल जाएंगे। बाइक का फ़ायदा है ये। यहाँ से शुरू होता है प्लेन रास्ता, पूरा नदी के बिल्कुल बाजू में ही। फिर से हम सतलज नदी के बाजू में आ गए हैं शायद। नदी कौन सी है? सतलज ही है ना? हाँ सतलज ही है भाई। सतलज नदी के बाजू में ही है हम लोग अभी। और यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर है। चलिए भैया, पानी तो जम गया भाई। कैलाश भाई सामने है, फुल पेल रहे। चलो पकड़ते भैया उनको। इधर हरियाली भी है। ये सारे सेब के बगीचे हैं, ये सारे सेब के पेड़ है और सारे पेड़ मिला करके एक बगीचा बन जाता है। यहाँ पर बहुत घरों घरों में आपको बगीचे देखने मिलेंगे और मैरिजुआना देखने मिलेगा। गांजा भी बहुत मिलता है इधर। गांजा अपने आप ही हो जाता है। यहाँ का जो वेदर है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गांजा के लिए यहाँ की ज़मीन और वेदर जो है एकदम परफेक्ट है। तो आप बिना बोए भी यहाँ पर, बिना खेती करे भी अपने आप ही उग जाता है। अब यहाँ पर अलाउड है या नहीं है वो पता नहीं मेरे को, बट हाँ हो जाता है बड़ा गांजा यहाँ पे। गांजे की खेती। ये ऑफ रोड आ गया है भैया। थोड़ा सा पैच है, इट्स नॉट अ रोड, पैच ही होगा। ये ब्रिज को देख करके याद आया, हम जाने वाले हैं चिचम ब्रिज बहुत ही जल्द। सो जब हम चिचम ब्रिज पर पहुंचेंगे तो हम आपको चिचम ब्रिज के बारे में बताएंगे। यस, चिचम ब्रिज के बारे में बताएंगे। चलिए और एक बार एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है भाई? ये किस चीज़ का एंट्री है भाई? किस चीज़ का एंट्री है सर? ये आगे से हमारी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो रही है ना। हाँ, डिस्ट्रिक्ट शुरू हो रही तो यहाँ एंट्री होते हैं। बॉर्डर एरिया है ना यहाँ। अच्छा, ये बॉर्डर है। करना पड़ती है, कोई बाहर के आदमी घुसपैठिए ना आए। ओह घुसपैठी। तो इन दोनों को इकट्ठे बना दो पर्ची। हाँ बना दो। तो एक ऐसा करो, एक में मुझे 200 पकड़ा दो, एक पर एंट्री कर लो। रश हो जाएगी, आपको लेट हो जाएगी। कोई एंट्री करनी है और यहाँ पे 100 रुपया भी लग रहा है। वेलकम टू स्पीति वैली। सो दिस इज स्पीति वैली which starts from here. बोर्ड की हालत क्या होगी भाई? यहाँ से शुरू होता है आपका स्पीति वैली, आगे में पूरा स्पीति वैली ही है। काजा नीचे जाता है, ऊपर में दूसरा रास्ता जाता है भाई। ऊपर में मत चले जाना, नहीं तो घूमते रह जाओगे। उस चेक पोस्ट के बाद पूरा रास्ता ऐसे मिलेगा भाई। सो आगे से भी गाड़ी आएगी, पीछे से भी गाड़ी आएगी, आप भी जाओगे। ऊपर से रास्ता सिंगल रोड है, सो हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको नज़ारों के मज़े लेने हैं और आप ड्राइव कर रहे हो या राइड कर रहे हो भाई, रोक करके ले लो। ऐसे नहीं कि मैं चला रहा हूँ और चलाते चलाते देख भी लूँगा, इधर देख लूँगा, उधर देख लूँगा, इधर देख लूँगा, उधर देख लूँगा। नहीं, मत करो भाई ऐसा। सीधा एक पत्थर आएगा बीच में, कट मारने की कोशिश करोगे, पता नहीं कहाँ पे लैंड करोगे फिर। सो बेटर बी केयरफुल ऑन दिस रोड्स। जो सामने विलेज दिखाई दे रहा है आपको, वो है सुमरा विलेज। उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ से ये ब्रिज बना हुआ है। पहले लकड़ी का ब्रिज है, फिर लोहे का ब्रिज है, और वो है सामने सुमरा विलेज। जाने के लिए रास्ता है, वो भी नदी को क्रॉस करके ब्रिज के ऊपर से। सो मेनी डॉगीज। वो
वो देखो, वो रहा सुमरा विलेज। और हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग सुमरा विलेज नहीं जा रहे दोस्तों। टाबू आने से पहले आपको ऐसे हरियाली देखने मिलेगी। ये सारे वही है एप्पल के पेड़, और यहाँ पर जो हरियाली देखने मिल रही है ये है लारी में, जो 5-6 किलोमीटर पहले ही पड़ता है टाबू से। और ये पूरा स्पीति वैली का ही हिस्सा है। स्पीति वैली अगर आप सुनते हो कहीं, स्पीति वैली, इट्स नॉट अ वन प्लेस, इट्स लाइक अ वैली फुल फ्रॉम देयर टू देयर, लंबा चौड़ा हिस्सा है ये। सो ये टाबो में हम, लारी है ये, लारी है मैंने बोला था। सो टाबो में आपका स्वागत है। लारी भी टाबो का ही हिस्सा है। लारी विलेज एट किलोमीटर 23। चलिए भैया, हम अभी टाबो में एंट्री करने वाले हैं। और टाबो में ये पॉपुलेशन 235, यहाँ का पॉपुलेशन क्या आप बिलीव कर सकते हो? 235, अबे 235 लोगों के घरों में इतने बंदे होते हैं वहाँ पे हिंदुस्तान में। एक फैमिली में इतने बंदे हैं। जो सबसे बड़ी बड़ी फैमिलीज है उनको जिला घोषित कर दो भाई। जब इसको विलेज घोषित कर सकते तो उतने घर को एक जिला घोषित कर दो। चलिए यहाँ पर चाय पानी पीते हैं एंड देन आगे बढ़ते भाई, क्यों तो हमको जाना है ऊपर में। वो सामने दिख रहा है आपको मोनेस्ट्री, वहाँ पे। पता है हम कहाँ पहुँचे? ये देखिए, वेलकम टू टाबो। टाबो शहर में आपका स्वागत है। और अभी हम टाबो में एंट्री करने वाले हैं। वेलकम टू टाबो। आबो जाबो, दिस प्लेस नेम इज टाबो। काजा 46, किबर 66, लोसर 103, कुंजम टॉप 118, रोहतांग पास 196। सो हमने कहाँ जाना है हमने डिसाइड करना है। आ जाओ चाय पे चर्चा करते हैं आगे। अभी हम लोग करेंगे चाय पे चर्चा, थोड़ा सा खर्चा, एंड देन कहाँ पर जाएंगे उसका निकालेंगे पर्चा। लेट्स गो हैव सम चाय एंड डिसाइड वेयर टू गो। ये होटल टाबो हाइट्स, यहाँ पर हम लोग करेंगे अभी थोड़ा सा नाश्ता पानी और चाय पानी, फिर इसके बाद निकलेंगे। अभी आज 4 जून है, तो आज रिजल्ट चल रहा है। भाई कौन जीतेगा? यार भैया यहाँ से तो कांग्रेस जीत रही है अपना सब जगह कांग्रेस बजा रही है। देखते क्या करेंगे अभी। चलो लेते हैं चाय का चस्का, चेहरे पे चर्चा और फिर निकालते हैं पर्चा।